डे टू डे लाइफ जीते हैं। हम हमेशा ये सोचते थे कि लोग हमें जज कर रहे हैं, मैं कैसे दिखूंगी, मैं कैसे बोलूँ, अगर मैं ये बोलूँ तो आगे से वो क्या लगेगा, वो कैसे रिएक्ट करेगा। मेरे एक्शन दूसरों के रिएक्शन पे डिपेंड थे। अब मेरी एक्शन मेरे खुद के थॉट्स पे डिपेंड है। हेलो, मेरा नाम ऋतुजा भुतकर है। आई एम फ्रॉम महाराष्ट्र। मेरी ध्यान की जर्नी शुरू हुई जून से फ्रॉम जागृत युवा। फर्स्ट जो मैंने मेडिटेशन सेशन अटेंड किया वो साहिल भैया का था। उससे मुझे बहुत एक्सपीरियंस मिले, लाइक कुछ फील हुआ कि दिस इज़ समथिंग डिफरेंट। उससे पहले मुझे मेडिटेशन के बारे में कुछ पता नहीं था कि क्या होता है मेडिटेशन। सो जब उन्होंने कहा जस्ट क्रॉस योर लेग्स, क्लैप्स योर हैंड्स एंड क्लोज योर आइज, तो थोड़ी देर बाद या कुछ फील हो रहा था, जैसे कुछ घूम रहा था या हम थोड़े आगे पीछे हो रहे थे। सो एनर्जी ऑफ फ्लो ऑफ एनर्जी महसूस होना स्टार्ट हो गया। उसके बाद जैसे एक एक सेशंस होते रहे तो बहुत सारे चेंज पता चले, जैसे कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन है, मूड चेंज, सो कैसे एनर्जी बढ़ती है, उसका इफ़ेक्ट हम पर कैसे होता है, तो उसके बारे में पता चला। बहुत सारे प्रॉब्लम्स इससे दूर हो गए। लाइक हम कहते हैं कि वी क्रिएट आवर ओन रियलिटी। हम जैसा सोचते हैं वैसा होता है लाइफ में। तो अगर हम हमारे अंदर जो फीलिंग्स है, लाइक लव की फीलिंग बढ़ाते हैं तो मोर पीपल्स आर अट्रैक्ट टुवर्ड्स यू। हमें हमेशा ऐसा लगता है कि कुछ लोग हमसे अच्छी बात नहीं कर रहे या उनके साथ हमारा कनेक्शन अच्छा नहीं बढ़ रहा। तो जैसा मेडिटेशन में आते हैं, हमारे सबके साथ जो कनेक्शंस है वो अच्छी तरह से बनना स्टार्ट हो जाता है। फैमिली, फ्रेंड्स, कलीग्स, ऑल ओवर द पीपल। सिर्फ लोग ही नहीं, प्लांट्स, एनिमल्स, उनके बारे में जो हम कहते हैं कि दया भाव है या एक कनेक्शन है वो बढ़ना स्टार्ट हो जाता है। हम सबसे प्यार और फील करने लगते हैं। सो इससे क्या होता है कि लाइफ में जो डिप्रेशन की भावना होती है, जो दुख की भावना होती है, वो चली जाती है और हमारे अंदर एक स्माइलीनेस या हैप्पीनेस आना स्टार्ट हो जाता है। इससे लाइफ में फ्लो आना शुरू हो जाता है। एज आई सेड, मेरी जून से जर्नी शुरू हो गई। उससे पहले लॉकडाउन का पीरियड था, 1.5 आवर, बहुत लंबा लॉकडाउन था। तो उसकी वजह से हम बहुत डिस्कनेक्ट हो गए थे लोगों से। अकेले रहना, ज़्यादा लोगों से बात नहीं करना, तो उसके वजह से अग्रेसिवनेस बढ़ गए थे, थोड़ा सा गुस्सा आना स्टार्ट हो गया था। जो एन्जॉयमेंट थी, बाहर जाना, घूमना, लोगों से मिलना, नेचर से कनेक्ट होना, वो कम हो गया था, वो बढ़ गया। तो मेडिटेशन की वजह से ये पता चला कि जो लॉकडाउन आया है या ये जो सिचुएशन आई है, ये हमें कुछ एडवांटेज देने के लिए आए हैं। इससे हमारी लाइफ में ग्रोथ हो सकती है। जो भी सिचुएशंस लाइफ में आती है उन्हें हमें किस तरह से लेना है, ये इससे हमें पता चला। अब जिस थॉट से उस सिचुएशन को देखेंगे वैसे अपने लाइफ में होता चलेगा। तो उसके बाद ये हुआ, आई स्टार्ट एक्सेप्टिंग द थिंग्स। जो लाइफ में हो रहा है वो क्यों हो रहा है, उसको एक्सेप्ट करना स्टार्ट कर दिया। जैसे जैसे हम उसको एक्सेप्ट करने लगेंगे, वो चीज़ें जो सीख हमें देनी है वो देकर अपनी लाइफ से चले जाएगा। लाइक दिस मुझे 2020 से, मतलब ध्यान में आने से 1.5 साल पहले से थोड़ा सा स्किन का इशू था। मेरे पैर में स्किन पैचेस थे। जैसे थोड़े दिन मैंने एलोपैथी के दवाइयाँ ली, वो ठीक हो गया, लेकिन जैसे ही दवाई ख़त्म फिर से स्टार्ट। लेकिन जब से ध्यान में आए, जो स्किन के प्रॉब्लम्स थे वो सारे धीरे 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 चले गए। लाइक जैसे मैंने कहा, एग्रेसिवनेस आया था लॉकडाउन की वजह से, वो पूरा चला गया। अब हर किसी से मिलती हो तो उससे एक कनेक्शन बन जाता है, एक हैप्पीनेस आ जाता है। लाइफ में सबसे खुलकर मिलने का, खुल के जीने का स्टार्ट आ गया। उससे पहले क्या होता था, जब भी हम लाइफ में जीते थे, डे टू डे लाइफ जीते हैं, हम हमेशा ये सोचते थे कि लोग हमें जज कर रहे हैं, मैं कैसे दिखूंगी, मैं कैसे बोलूँ, अगर मैं ये बोलूँ तो आगे को क्या लगेगा, वो कैसे रिएक्ट करेगा। मेरी एक्शन दूसरों के रिएक्शन पे डिपेंड थे। अब मेरी एक्शन मेरे खुद के थॉट्स पे डिपेंड है। मैं कैसे थॉट करती हूँ, मेरे थॉट्स मिराक्युलस है, पॉजिटिव है, नेगेटिव है, उस पर मेरे लाइफ के सीक्वेंसेस, एक्शंस डिपेंड होते हैं। अगर कुछ गलत भी हो जाता है या कुछ प्रॉब्लमेटिक हो जाता है
तो ध्यान की वजह से मुझे सीख मिलती कि अरे हाँ, मैंने ये सोचा था, इसके वजह से ये ऐसा हो गया है। तो गलती कहीं न कहीं तो मुझ में थी। मैंने ये थॉट्स मेरे अंदर डाले तो उसकी वजह से मुझे ये एक्शन मिला, ये थिंग्स मेरे लाइफ में हुए। तो इससे क्या होता है कि मैं अपने थॉट्स को चेंज कर पाती हूँ कि नहीं, मुझे ऐसा नहीं सोचना है, मुझे ऐसे सोचना है। अगर मैं ऐसा सोचूँगी तो ये चेंज आ जाएगा, ये सिचुएशन कुछ अलग हो सकती है या मैं उसके कर सकती हूँ। तो इससे हम सीख लेते हैं, आगे बढ़ जाते हैं। तो वो जो सर्कमस्टेंसेस है, हम जैसे कहते हैं कि अरे ये सिचुएशन मेरे साथ हमेशा क्यों होती है, बार बार मुझे यही एक्सपीरियंस क्यों आते हैं। अगर आप उसे सीख लेंगे तो वो एक्सपीरियंस आपको बार बार नहीं आएंगे, क्योंकि अब आपको पता है कि मुझे क्या लेना है। वो सीख मैंने ले ली तो मैं उसे आगे चढ़ गई। जो प्रोग्रेस ऑफ लाइफ है, मुझे आगे बढ़ना है, वो उससे आ जाएगा। तो ये सारे मेरे एक्सपीरियंस है ध्यान की। और जैसे प्रसार है, हम जैसे कहते हैं कि सिर्फ आपको ध्यान आ गया बस उतना काफ़ी नहीं, आपको दूसरों को बताना है, ध्यान दूसरों को करवाना है। और जैसे आप ध्यान करवाते जाएंगे, उन्हें एक्सपीरियंस होंगे तो वो खुद समझ जाएंगे कि ये क्यों करना है, इससे क्या होगा, तो वो आगे लोगों को बताएंगे। ये सेकेंड है कि ध्यान, उसके बाद उसका प्रसार। थर्ड है स्वाध्याय। नॉट नेसेसरी कि हमें बहुत बड़ी बुक्स पढ़नी है, कि जिसको मतलब बहुत ज़्यादा, वी आर यूथ, तो हमें इतना आजकल के यूथ में इतना पेशेंस नहीं कि वो बड़ी बुक्स पढ़े ज़्यादा देर तक। हमको सोशल मीडिया पे कुछ छोटा सा पढ़ना, इट्स इनफ फॉर अस। तो हमारे पीएमसी में जो छोटे मैगजीन्स लाइक ध्यान जगत है, हम वैसे मैगजीन्स पढ़ सकते हैं, तो उससे छोटे छोटे मैसेजेस ले सकते हैं। और हमें क्या इम्प्रूव करना है, क्या नॉलेज हमें लेना है, वो हम उससे ले सकते हैं। तो इट्स ऑल्सो इम्पोर्टेंट, और इससे भी हमें बहुत ज़्यादा सीख मिलती है। तो शाकाहार का भी बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट होता है हमारे लाइफ पे। बिफोर मेडिटेशन यस, मैं शाकाहारी नहीं थी, मैं खाती थी नॉनवेज, लेकिन अब नहीं होती इच्छा। अगर मेरे सामने भी कोई खाए तो मुझे इच्छा नहीं होती खाने से। इससे क्या इफ़ेक्ट होता है, जागृत युवा में एक सेशन हुआ था, एक मैम ने शाकाहार के बारे में बताया था। तो उन्होंने एक स्टोरी बताई थी, लाइक व्हाट वी थिंक, उस टाइप के केमिकल्स हमारे शरीर में रिलीज़ होना स्टार्ट हो जाते हैं। जैसे जो मांसाहारी खाते हैं, उन जो पशु होते हैं, उनको बहुत पहले से ही बाहर लाया जाता है, तो उनके अंदर डर की या क्रोध की भावना होती है। वैसे जो केमिकल्स हैं उनके साथ रिलीज़ होना स्टार्ट हो जाते हैं। जब हम उसको खाते हैं तो वैसे थॉट्स हमारे अंदर आने शुरू हो जाते हैं। तो हमारे अंदर जो एग्रेशन है, डिप्रेशन है, वो सारे थॉट्स हमारे अंदर आते हैं। हम एक स्टोरी भी हमने देखा है कि जेल में एक कैदी को कहा जाता है कि उनको फांसी की सज़ा होती है, और उनको कहा जाता है कि आपको फांसी से नहीं, एक सांप के काटने से आपको मारा जाएगा। और उनकी आंखों पे पट्टी बांध दी जाती है और उनको एक छोटी सी सुई चुभा देती जाती है और वो मर जाते हैं। जब उनका टेस्ट होता है तो उनके शरीर में वो पॉइजन तैयार हुआ होता है, जबकि उनको सांप में काटा ही नहीं था। तो वो कैसे आ गया? हमारी जो बॉडी है वो हर टाइप के केमिकल्स हमारे अंदर तैयार कर सकती है। वैसे ही सिर्फ ह्यूमन बीइंग के साथ नहीं होता, एनिमल बीइंग के साथ भी होते हैं। तो वो डर के, वो निराशा के, वो क्रोध के केमिकल्स उनके अंदर आ जाते हैं, और जब हम उनको खाते हैं वैसे केमिकल्स हमारे अंदर आ जाते हैं। तो इसलिए हमें शाकाहारी बनना है, मांसाहार से दूर होना है। जितना सात्विक भोजन हम लेंगे उतना हमारी हेल्थ तो अच्छी रहेगी, स्पिरिचुअल प्रोसेस, स्पिरिचुअल ग्रोथ भी अच्छी हो जाएगी। और तो ये तो है, शाकाहार करना है, ध्यान करना है, स्वाध्याय करना है, और सज्जन संगत, अपने जो एक्सपीरियंस है वो लोगों को बताने हैं। रोज़ हम 1 घंटे से 2 घंटे ध्यान हो जाता है। एज आई एम कनेक्टेड विद पायमा, सो पायमा कनेक्ट है, हम डिफरेंट सेशंस लेते हैं। जैसे लोक कल्याण ध्यान है, पायमा कनेक्ट है, तो सुबह 7 से 8 बजे और शाम को मेडिटेशन होता है। उसी के साथ जब भी दिन में टाइम मिले, जैसे लगता है कि यार अभी हाँ थोड़ी देर ब्रेक लेना है। इट्स नॉट इम्पोर्टेंट कि आप कितने देर ध्यान करते हैं, इट्स इम्पोर्टेंट कि आपका ध्यान कितने अच्छे तरीके से होता है। भले ही आप 5 मिनट ध्यान करो, लेकिन अगर आपका ध्यान अच्छी तरह से लग जाता है तो वो आपको बहुत ज़्यादा एनर्जी देता है। आप 1 घंटे ध्यान कर रहे हैं, 2 घंटे ध्यान कर, इट्स गुड, इट्स बहुत अच्छा है। लेकिन अगर आपको उतना टाइम नहीं मिल रहा है, अगर आप 5 मिनट भी आप अपनी जगह पर ध्यान करते हैं
तो एनर्जी आपको बहुत टाइम तक आपको रिफ़्रेशिंग रखती है, बहुत अच्छे रखती है। और लोग भी आपको वो फील कर पाते हैं कि या समथिंग डिफरेंट इन हिम और हर, कि ये जो इसकी एनर्जी है बढ़ गई है, बहुत उत्साह के साथ अपने लाइफ में काम कर रहा है। तो ये होता है। तो जितने ज़्यादा मेडिटेशन हो पाए उतना करें। मैं करने की ट्राई करती हूँ, जितना हो पाता है उतना करती हूँ। तो आपको जितनी ज़्यादा आपसे मेडिटेशन हो इतना अच्छा है। आप बहुत सारे सेशंस ले सकते हैं, अपने साथ दूसरों को ध्यान सिखा सकते हैं। लाइक अपने पास के लोग हैं उनको अगर आप ध्यान सिखाएं। आई एक्सपीरियंस दैट जब हम दूसरों को ज्ञान बांटते हैं, उससे पहले हमें खुद भी पता नहीं होता कि इतने सारे पॉइंट्स हमारे अंदर है, इतने सारे एक्सपीरियंस हमने एक्सपीरियंस किए हैं। तो ये एक बहुत अच्छा इफेक्ट है। लॉट्स ऑफ टाइम जब हम ध्यान करते हैं, अगर हम पूरे पूर्णिमा ध्यान करते हैं, पिरामिड ध्यान करते हैं, वी कैन एक्सपीरियंस कि हमारे साथ कोई मास्टर्स है जो हमारे साथ बैठे हैं, हमें कोई मैसेज दे रहे हैं। सो इससे हमारी ग्रोथ में बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट होता है, हमें बहुत फ़ायदा होता है कि येस देयर आर समथिंग विद अस जो हमें गाइड करते हैं, हमारे लाइफ के लिए मोटिवेट करते हैं। MYD के 6 में ऋषिकेश में आना, इट्स अ ग्रेट एक्सपीरियंस फॉर मी। बहुत सारे लोग हैं जिनको मैं पहली बार मिली, लेकिन मुझे ऐसे बिल्कुल नहीं लगा कि मैं पहली बार उनसे मिल रही हूँ। ऐसा लगा कि हम पहले से जानते हैं। इतना अच्छा कनेक्शन, इतनी बड़ी फैमिली मिली, बहुत अच्छा लगा। एन्जॉयमेंट तो है ही, इनलाइटनमेंट है। गंगा के साथ बैठना, इतने सारे सेशंस अटेंड करना और फिज़िकल में मिलना और जूम सेशंस में या यूट्यूब में मिलना, इसमें रियली बहुत फ़र्क है। जो एनर्जी आपको यहाँ फील होती है वो बहुत ज़्यादा है। आपका कंसंट्रेशन बहुत बढ़ जाता है। वी कैन फील दैट कि हम इतने बड़े देश के इतने सारे लैंग्वेजेस के लोगों के साथ मिल रहे हैं, लेकिन उनसे कनेक्ट हो पा रहे हैं। हमें ऐसा लगता ही नहीं कि हम किसी अननोन पर्सन से मिल रहे हैं, हम उनसे कैसे बात करें। ये भेदभाव यहाँ नहीं है। कनेक्ट होने के लिए बहुत अच्छा इफेक्ट है। जो बातें हम जूम सेशंस में लेते हैं, उससे कहीं ज़्यादा एक्सपीरियंस हमें MYDK में आके मिला, ऋषिकेश में आके मिला। ये जो पॉजिटिविटी है यहाँ आने के बाद, ये बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस बढ़ गई थी। इससे पहले टू स्पीक इन फ्रंट ऑफ माइक और इन फ्रंट ऑफ कैमरा, इट्स फॉर मोर डिफ़िकल्ट फॉर मी। मैं ज़्यादा बोलती नहीं थी, लेकिन आज यहाँ बोल रही हूँ। इज़ बिकॉज ऑफ MYDK, इज़ बिकॉज ऑफ दैट फ्रेंड्स दे मीट मी हियर, एंड उन्होंने मेरे कॉन्फिडेंस इतना बढ़ाया है कि मैं आज इसके सामने बोल पा रही हूँ। प्लीज़ सब्सक्राइब PMC हिंदी, इट्स रियली ग्रेट चैनल। बहुत सारे सेशंस है यहाँ, लाइक स्वाध्याय है, डॉक्टर से पूछो है, बहुत सारे सेशंस होते हैं। मेरा फेवरेट जागृत युवा है। जागृत युवा विद फ्रेंड्स आते हैं। अगर आपके यहाँ छोटे बच्चे हैं तो उनके लिए मस्ती की पाठशाला है जो हमारी शुभांगी दीदी आती है, हर बार नए स्टोरीज बताती है। इट्स अ ग्रेट, हर व्यक्ति के लिए बहुत अच्छा है। सो प्लीज़ PMC हिंदी को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। इट्स मस्त। थैंक यू।